सो फॉर ग्रुप नंबर 1 कॉन्ट्राडिक्टिंग वैल्यूज है हमारी ए बी की रॉ साइड पे. वी आर लेफ्ट विद द कॉलम साइड ओनली सी एंड डी, सी डॉट डी. एंड फॉर ग्रुप नंबर 2 हमारे पास रॉ वन साइड ही है, ये देखिएगा ए बी की वैल्यू, एंड वी हैव अ कॉन्ट्राडिक्टिंग वैल्यूज थ्रू आउट एट आवर कॉलम साइड जहां सी डी की वैल्यू मिलती है. सो वी आर लेफ्ट विद ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार, लॉजिक और. ग्रुप नंबर 2 मैंने पहले लिख दिया, ग्रुप नंबर 1 मैंने बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लॉजिक और का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. Okay, now next is for the POS. Same example for the POS. मैंने भी आपको जैसे बताया कि POS is the complement of the SOP. पीछे given question में mean terms हमें given थी, जो mean terms given थी उनके अलावा वाली terms would be our POS. देखिएगा उसके अलावा वाली terms हमारी POS हो गई, लेकिन don't care वही रहेंगी 0 to 5. Don't care हमारी सेम रहेंगी. For variable का K map बन गया. We will plot zeros. हमने पहले डोंट केयर बनाए 0 to 5 क्योंकि सेम थे, एंड देन वी विल प्लॉट आवर जीरोस विद आवर दीज गिवन पीओएस जो हमने डिराइव किए हैं पिछले एक्सप्रेशन से. नाउ वी विल मेक द ग्रुप्स. दिस इज आवर ग्रुप नंबर 1. नाउ यू सी कि यहाँ 3 जीरोस थे, यहाँ 3 जीरोस थे. अब रैप अराउंड एजेंसी रूल के थ्रू देखिएगा 3 and 3 मतलब 6 जीरोस तो मैं कंबाइन ही नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि पावर ऑफ 2 के रूल के अकॉर्डिंगली ये सेटिस्फाई नहीं होता. हाँ जी, लेकिन 4 ये एंड 4 ये मतलब 8 कंबाइन हो सकते थे 2^3 के अकॉर्डिंगली. पावर ऑफ 2 का रूल एंड एज लार्ज ग्रुप एज पॉसिबल. सो अगर मैंने इस डोंट केयर को इन जीरोस के साथ कंबाइन कर दिया, इसका मतलब है नाउ आई हैव अज्यूम्ड दैट दीज डोंट केयर हैज अ वैल्यू इक्वल्स टू 0, और ये मैंने 4 ये और 4 ये जीरोस अब आपस में कंबाइन कर दिए, इसका मतलब ये हो गया. ठीक है, दिस इज माई ग्रुप नंबर 1. नाउ माई ग्रुप नंबर 2. अब अक्सर लोगों को लग रहा होगा ग्रुप नंबर 2 ऐसे बन सकता है एज लार्ज एज पॉसिबल. नो, दिस कैन नॉट बी योर ग्रुप नंबर 2. वजह, दिस इज अ रॉन्ग ग्रुप, नॉट अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ 2 का रूल. ये याद रखिएगा. कैसे? 1 2 3 4 5 6 zeros in one group. It cannot happen because it is not according to the power of 2 का रूल. So this is our group number 1. Our group number 2. This is our group number 2. ये देख सकते हैं आप. अब ये एक्स ये डोंट केयर क्रॉस अकेला छूट गया. अगर मैं आप इस तरीके से डाल देते थे तो ग्रुप ही गलत बन रहा था. ये देखिएगा, ये तो 6 का ग्रुप बन रहा था. 1 2 3 4 5 6 zeros का ग्रुप, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज अ रॉन्ग ग्रुप. हेंस ये डोंट केयर अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं तो मेरे पास ये वाला ग्रुप सही बन रहा है. ठीक है, अगर यहां एक क्रॉस और होता ना सपोज, तो ये 8 का ग्रुप और बन जाता. बट चूंकि यहाँ एक क्रॉस और है नहीं, मैं ये ग्रुप बना सकती नहीं हूँ क्योंकि वो पावर ऑफ 2 के अकॉर्डिंगली नहीं है. सो आई एम लेफ्ट विद ओनली दिस ग्रुप. वजह, ये 2 जीरोस अनकॉमन थे और ये ही एक आखिरी वे था इस ग्रुप को बनाने का, पॉसिबल वे था. ठीक है, नो नीड टू एडजस्ट दिस बिकॉज ऑल जीरोस आर ऑक्यूपाइड इन द ग्रुप्स. कोई जीरो अब ऐसा नहीं है जो लेफ्ट अलोन हो के मैप पे. अगर डोंट केयर कोई लेफ्ट अलोन हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमने ये बात देख ली है कि वो हमें फैसिलिटेट किसी तरीके से नहीं कर रहा है. ठीक है, बस ठीक है. अगर वो फैसिलिटेट नहीं कर रहा है, वो अकेला मौजूद हो गया विदाउट ग्रुप, इट्स ओके. कोई जीरो नहीं होना चाहिए विदाउट ग्रुप, बस. नाउ आई एम गोइंग टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर ग्रुप नंबर 1. ग्रुप नंबर 1 ये रॉ साइड, कितनी रॉ साइड रॉज में फैला हुआ है? ये 4 रॉज में फैला हुआ है. ए बी की वैल्यूज कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गई, ए बी डिस्कार्ड हो गए. कॉलम 2 है, सी डी. एक साइड हाफ साइड है जी 0 0, रिमेनिंग हाफ पे है 1 0. सो द कॉन्ट्राडिक्टिंग वेरिएबल इज सी, इट विल बी डिस्कार्डेड. वी आर लेफ्ट विद, एक बात याद रखिएगा, हम पीओएस के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, डी की बिट वैल्यू 0 है तो वी विल रिप्रेजेंट इट विद सिंपल फॉर्म, एंड हेंस द सम टर्म विच विल बी of group number 1 is A, B literals discard हो गए, C भी discard हो गया, we are only left with D. Now for group number 2, ये 2 रॉज में फैला हुआ है जहां A, B की वैल्यू एक टाइम पे 1 1 है, एक टाइम पे 1 0 है. The B is the contradicting variable, it will be discarded. We are writing for the POS form, so A is equal to 1 will be represented as A का bar. Now for the column side, 2 columns में है फैला हुआ ये group number 2 जिसपे CD की वैल्यूज है. CD एक टाइम पे 0 0 है और एक टाइम पे देखिएगा 0 1 है. Contradicting variable is D. D will be discarded. C has a constant value 0. We are writing for the POS form, so C equals to 0 will be represented as C. Now the sum term for group number 2 will be combined rows and columns के literals A bar plus C. The ultimate answer would be logic and of group number 1 and group number 2 की sum terms. Group number 1 and group number 2 की sum terms का logic and. ये देखिएगा D
डॉट ए बार प्लस सी. दिस इज आवर कंप्लीट आंसर. अब आपको पीओएस की ग्रुपिंग और उसके साथ डोंट केयर का भी अंदाजा हो चुका होगा. नेक्स्ट देयर आर फ्यू टर्म्स जिनसे फेमिलियर होना हमारे लिए ज़रूरी है थोड़ा, क्योंकि हम के मैप्स पढ़ रहे हैं और के मैप्स में ये टर्म्स आप आगे जाके देख सकते हैं, पढ़ेंगे ये बुक्स में भी आप. व्हाट इज एन इम्प्लिकेंट? एवरी ग्रुप ऑफ वंस इज कॉल्ड इम्प्लिकेंट. एनी ग्रुप ऑफ वन. ये बात याद रखें कि जितने भी ये ग्रुप्स बन रहे हैं ना, ये सारे इम्प्लिकेंट कहलाते हैं. वो एक ग्रुप है, 4 ग्रुप है, 3 ग्रुप है, ये इस टाइम 3 ग्रुप्स बने हुए हैं, ये तीनों के तीनों इम्प्लिकेंट कहलाएंगे. कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें 1 इन्वॉल्व हो या कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें 0 इन्वॉल्व हो अकॉर्डिंग टू पीओएस, वो इम्प्लिकेंट कहलाएगा. Prime implicant, the largest possible group of ones in the given K-map is called prime implicant. ऐसा ग्रुप जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस पाए जाएं वो हमारा प्राइम इम्प्लिकेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ 3 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप में हमारा सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप क्या बन सकता है 3 वेरिएबल के मैप में? अगर आप सोचें 2⁻³ इज इक्वल टू 8. 8 वंस अगर मौजूद हो के मैप पे तो वो पूरे 8 के 8 कंबाइन हो सकते हैं एक ग्रुप में. सिमिलरली इन केस ऑफ 4 वेरिएबल सबसे मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुप क्या हो सकता है जो बन सकता है अगर वहां वंस मौजूद हो? तो 2⁻⁴ इज इक्वल टू 16 वंस कंबाइन होकर एक ग्रुप में आ सकते हैं. लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि उनकी मैक्सिमम लिमिट के अकॉर्डिंगली नहीं भी है, सो जितने ग्रुप्स बने हुए हैं, जिस तरह इसमें 3 ग्रुप्स बने हुए हैं, इन तीनों में से जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस एक ग्रुप में है 4 या 8, अगर 8 ग्रुप वंस होते एक ग्रुप में मौजूद तो वो वाला ग्रुप हमारा प्राइम इम्प्लिकेंट होता. यहाँ 4 वंस एक ग्रुप में कंबाइन है, सो दिस इज आवर प्राइम इम्प्लिकेंट. आवर ग्रुप नंबर 2 इज इवन आवर प्राइम इम्प्लिकेंट. क्यों? क्योंकि इसमें भी 4 है. इसमें अब ये एग्जांपल में इत्तेफाक है कि हर ग्रुप में 4 वंस ही है, सो दीज ऑल ग्रुप्स आर प्राइम इम्प्लिकेंट्स. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि सबका मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस सेम है. अगर इसमें कोई ग्रुप ऐसा होता जिसमें 8 नंबर ऑफ वंस कंबाइंड होते एक ग्रुप में, तो हमारा वो प्राइम इम्प्लिकेंट होता. ठीक हो गया. नेक्स्ट इज आवर एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट, दैट ग्रुप ऑफ वन इन विच एट लीस्ट देयर इज अ सिंगल वन और मोर देन वन विच कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनी ग्रुप इन एनी अदर वे बिकॉज ऑफ दैट अनकॉमन वन लेफ्ट इन द के मैप वी हैव टू मेक अ ग्रुप. एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा ग्रुप कहलाता है जिसको रिमूव करने से, जिसको के मैप पे रिमूव करने से आपके पास कोई एक वन या एक से ज्यादा वन लेफ्ट अलोन हो जाए के मैप पे, मतलब बगैर किसी ग्रुप के हो जाए, लवारिस हो जाए इन शॉर्ट. अगर आप उसको दूसरे लफ्जों में बोलें कि वो ग्रुप से निकल जाए, वो बिल्कुल अकेला मौजूद हो जाए के मैप पे. वो एक वन भी हो सकता है, वो एक से ज्यादा भी हो सकता है. सो एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट ऐसा ग्रुप होता है जिसको रिडंडेंट नहीं कर सकते आप, जिसको रिमूव नहीं कर सकते आप, जिसका रिमूव हो जाना आपके के मैप को ही गलत कर देगा. क्यों? क्योंकि वो वंस को अकेला बगैर ग्रुप के छोड़ देगा. इसकी मिसाल अगर आप देखना चाहें तो इस जगह पे ये ग्रुप नंबर 1 पे फोकस कीजिएगा. ये ग्रुप नंबर 1 है. ये मैंने वही एग्जांपल ली हुई है जो प्रीवियसली मैंने आपको सॉल्व भी करवाई हुई है, जिसमें मैंने ये ग्रुप आपको, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था ये रिडंडेंट ग्रुप कहलाता है. सो ग्रुप नंबर 1 पे गौर कीजिएगा. अगर ग्रुप नंबर 1 को मैं सपोज ये सोचूं कि मैं इस ग्रुप नंबर 1 को रिमूव कर दूं, इसकी जरूरत नहीं है, ये ग्रुप नंबर 1 मैंने रिमूव कर दिया. अब ये वाला 1 तो इस ग्रुप नंबर 3 में कंबाइन है, ठीक हो गया. इस 1 को तो चलो ये तो ऑक्यूपाइड है किसी ग्रुप में, लेकिन ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1 ग्रुप से निकल गए. ये क्या हो गया? ये के मैप पे खाली पड़े. अब इसका मतलब है ये ग्रुप नंबर 1 इज दी एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट. इसका रिमूव हो जाना आपके किसी ना किसी वन को, एक या एक से ज्यादा वन को अनकॉमन छोड़ देगा के मैप पे, बगैर किसी ग्रुप के छोड़ देगा. सिमिलरली अगर मैं ग्रुप नंबर 3 को सपोज रिमूव कर दूं, ग्रुप नंबर 3 मैंने रिमूव कर दिया, मैंने कहा जी ग्रुप नंबर 3 तो गलत बन गया या बिला वजह बन गया या रिडंडेंट सपोज कर लिया मैंने कि ये तो एक्स्ट्रा शायद ग्रुप है, मैंने ग्रुप नंबर 3 रिमूव कर दिया. अब ग्रुप नंबर 3 का ये वाला 1 तो चलो ग्रुप नंबर 1 में मौजूद है, लेकिन ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1 अकेले छूट जाते हैं के मैप पे बगैर किसी ग्रुप के. इसका मतलब है ग्रुप नंबर 3 भी एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट वाला ग्रुप है. ठीक हो गया. सिमिलरली अगर आप ग्रुप नंबर 2 पे भी गौर करें तो ग्रुप नंबर 2 भी रिमूव नहीं किया जा सकता. उसकी वजह ये सारे वंस किसी ग्रुप में मौजूद नहीं है. अगर ग्रुप नंबर 2 यहां से खत्म कर दिया जाए तो ये सारे वन विदाउट ग्रुप के मैप पे रहेंगे. सो दिस इज इवन योर एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट. जरूरी नहीं है एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट सारे के सारे ग्रुप हो. कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 में से सिर्फ 2 एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट होते हैं, या 2 में से कोई एक प्राइम एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट होता है.
ठीक हो गया। अगला है जी नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट। नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट इन शॉर्ट आपका होता है जी रिडंडेंट ग्रुप, द ग्रुप ऑफ वंस दैट हैव मोर देन वन पॉसिबिलिटी टू बी कंबाइंड विद द अदर ग्रुप। इसकी एग्जांपल मैंने आपको प्रीवियसली जब शो की थी तो आपको शायद याद हो, मैंने ये ग्रुप बना दिया था। मैंने कहा था जी अगर ये तीनों ग्रुप्स किसी ने बनाए हैं और ये वाला ग्रुप भी बना दिया जो मैंने रेड शेडेड रीजन से शो किया हुआ है, ये वाला ग्रुप भी अगर सपोज किसी ने बना दिया है, तो अगर ये ग्रुप पे गौर किया जाए, अल्टीमेटली सबसे एंड पे गौर करते हैं रिडंडेंट ग्रुप पे, जब सारे ग्रुप्स बन चुके होते हैं तब हम रिडंडेंट ग्रुप पे गौर करते हैं। तो ये वाला ग्रुप अगर हम देखें और ये शेडेड रीजन रेड वाला ग्रुप अगर मैं सोचूं कि जी ये तो अगर मैं खत्म कर दूं ग्रुप, तो क्या मेरे पास कोई वन अनऑक्यूपाइड बचता है? नहीं। ये देखिएगा, इसके ये वाले वंस जो हैं वो ग्रुप नंबर 1 में मौजूद है, इसके ये वाले वंस मेरे ग्रुप नंबर 2 में मौजूद है। तो मैंने तो ये जो ग्रुप बनाया हुआ है ये तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड एवरी वन का ग्रुप है, everyone is already occupied in other groups. So ये shaded region का red वाला group is the redundant group and it is also known as non-essential prime implicant. इसका remove हो जाना के मैप की जात पे कोई असर नहीं करता। Now, in the end, these are the most important points जो मैंने summary के फॉर्म में लिख दी हैं ताकि आप एक मरतबा जब के मैप्स को गो थ्रू कर लें तो इन पॉइंट्स को एक मरतबा याद रख लें, ये पॉइंट्स एक मरतबा पढ़ लें। आपको एक मरतबा तसल्ली से जब सारे एग्जाम्पल्स करने के बाद ये पॉइंट्स पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से के मैप्स हिफ्ज हो जाएंगे और उनका तरीका पता लग जाएगा। सबसे पहला है जी ड्रॉ के मैप। एंटर फंक्शन, एंटर फंक्शन मीन 0 का फंक्शन डालना या 1 का फंक्शन डालना अकॉर्डिंग टू दी एसओपी और पीओएस। आइडेंटिफाई रेक्टेंगल, यहाँ जो रेक्टेंगल है एंड ग्रुप है वो ऑल्टरनेटिव है एक दूसरे के, ठीक है। रेक्टेंगल और ग्रुपिंग मैंने उस तरीके से यूज किया है, दीज आर एक्चुअली सिनोनिम्स ओवर हियर। लुक फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल रेक्टेंगल साइज, मतलब सबसे बड़े ग्रुप का साइज देखें, 8 का बनता है 8 का बनाए, 16 वंस कंबाइन होकर एक ग्रुप बनता है वो बना लें, 4 वंस कंबाइन होते हैं मैक्सिमम, सबसे पहले वो देखें। कवरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ 2 का रूल, ईच 1 और 0 अकॉर्डिंग टू द एसओपी और पीओएस ऑन द मैप मस्ट बी इंक्लूडेड इन एटलीस्ट 1 ग्रुप। वही वाली बात होगी, हर 1 या हर 0 जो के मैप पे मौजूद है डिपेंडिंग ऑन एसओपी और पीओएस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उसने ग्रुप में होना ही होना है। द वंस ऑलरेडी इन द ग्रुप कैन बी इंक्लूडेड इन अनदर ग्रुप एज लॉन्ग एज ओवरलैपिंग ग्रुप इंक्लूड्स द नॉन कॉमन वंस। ओवरलैपिंग इज अलाउड अगर ओवरलैपिंग ग्रुप, ओवरलैपिंग होता है कि ऑलरेडी कोई वन किसी और ग्रुप में मौजूद है, मैं उसको दोबारा ऑक्यूपाई कर रही हूँ, लेकिन दोबारा ऑक्यूपाई किसी ऐसे वन के साथ कर रही हूँ जो किसी ग्रुप में मौजूद नहीं है। अगेन वही रूल फॉलो होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस का ग्रुप ही बने उससे भी और पावर ऑफ 2 का रूल ही हो। But while covering this non-common one, follow the rule of making largest possible group size as well as the power of 2 का रूल। 4th नंबर पे जो सबसे आखिर में करते हैं आप, रिमूव द एक्स्ट्रा और रिडंडेंट ग्रुप। सारे रेक्टेंगल्स और ग्रुप्स बनाने के बाद बिल्कुल अल्टीमेटली एंड पे आप देखते हैं क्या कोई रिडंडेंट ग्रुप तो नहीं बन गया। एक्चुअली रिडंडेंट ग्रुप क्या होता है, रिडंडेंट ग्रुप अगर होगा ना वो एक एक्स्ट्रा टर्म बना देता है आपके के मैप की एक्सप्रेशन में, और एक्स्ट्रा टर्म का मतलब है कॉस्ट इंक्रीज हो जाना, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन का ना होना। ऑब्वियसली जब एक्स्ट्रा टर्म बन गई तो ऑब्वियसली वो मिनिमाइज एक्सप्रेशन तो ना रही, इसलिए आप अल्टीमेटली देखेंगे कि रिडंडेंट रेक्टेंगल तो नहीं है। द रेक्टेंगल व्हिच व्हेन रिमूव्ड हैज नो इफेक्ट ऑन ग्रुपिंग। नो इफेक्ट ऑन ग्रुपिंग का मतलब है ऑल वंस आर स्टिल इन ग्रुप्स, उस ग्रुप के रिमूव हो जाने के बाद भी। Do not remove a rectangle so that anyone after removal left ungrouped। ऐसा रेक्टेंगल या ऐसा ग्रुप रिमूव मत करें के मैप के ऊपर कि उसके रिमूव हो जाने से कोई एक वन या एक से जायद वन अनग्रुप हो जाए के मैप के ऊपर। रिमूव एक्स्ट्रा ग्रुप और रेक्टेंगल आफ्टर मेकिंग कवरिंग ऑल पॉसिबल ग्रुप्स। सारे पॉसिबल ग्रुप्स बनाने के बाद यू हैव टू सी कि क्या कोई रिडंडेंट रेक्टेंगल या ग्रुप तो नहीं बन गया, ये अल्टीमेटली आपने देखना है। इसी तरीके से ये मैंने एग्जांपल भी यहाँ डिस्प्ले करवाई हुई है, देखिएगा लार्जेस्ट पॉसिबल का 8 का ग्रुप बन सकता था, पावर ऑफ 2 के रूल के अकॉर्डिंगली था, पावर ऑफ 2 के रूल के अकॉर्डिंगली था। सिमिलरली ये ग्रीन कलर में मैंने मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ वंस का ग्रुप बनाया। सबसे पहले आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस एंड पावर ऑफ 2 का रूल के अकॉर्डिंगली ग्रुप्स बनाने। देन मैंने पिंक कलर का ग्रुप बनाया एंड देन ये देखिएगा ये जो येलो कलर का ग्रुप बना हुआ है ये रिडंडेंट है इसमें। क्यों? क्योंकि अगर ये रिमूव हो जाए तो ये वाला वंस ऑलरेडी पिंक ग्रुप में है, ये वाले वंस ऑलरेडी ग्रीन ग्रुप में है, तो ये येलो वाला कैन बी my redundant rectangle। So these are your 4 points जो आपस में इंटरलिंक्ड भी हैं और सेम इंपॉर्टेंस भी रखते हैं। So ये अगर आप याद रख लें और उस इनको दिमाग में रखते हुए आप के मैप का क्वेश्चन सॉल्व करें तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा के मैप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। अगर आप ये चारों के चारों पॉइंट्स अपने दिमाग में याद रखें while solving के मैप्स
तो इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल आपको ना ग्रुपिंग में मसला होगा, ना टर्म्स बनाते हुए मसला होगा, ना उनका एक्सप्रेशन डिराइव करते हुए मसला होगा।